नमस्कार दोस्तों, आज जो हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश यू ललित और न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा के द्वारा पेंशन को लेकर सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आप किसी भी विभाग से संबंधित हैं, राज्य सरकार के अधीन या फिर केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत थे, रिटायर्ड हैं, आप सभी के लिए ये फैसला एक समान रूप से लागू होता है। आप सभी को इसके बारे में जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप इस जजमेंट का सहारा लेकर अपनी पेंशन को लेकर आपके अधिकार क्या हैं, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है, पूरी जानकारी विस्तृत रूप से जान सकते हैं। आप किसी भी वेतन आयोग से रिटायर्ड हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th CPC या फिर आप 2016 से पहले या बाद रिटायर हैं, आप सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा ये फैसला। चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देख पा रहे हैं मुख्य न्यायाधीशों जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा के द्वारा ये फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर अहम फैसला देते हुए पेंशन को यहाँ पर संपत्ति के आधार के अंतर्गत संरक्षित माना है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संरक्षित संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत कवर किया गया है। इसे केवल एक कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा छीना नहीं जा सकता है। ऐसा क्यों कहा है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में इस मुद्दे पर विचार किया था कि सरकार द्वारा एक सर्कुलर या फिर एक सरकारी संकल्प जारी करके अपने कर्मचारियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे के आधार पर 10% पेंशन या पूरी ग्रेच्युटी रोके जाने को न्यायोचित ठहराया जा सकता है। यहाँ भी प्रासंगिक अवधि के दौरान मौजूद पेंशन नियमावली के तहत सरकार को किसी भी कर्मचारी का पूरा या फिर आंशिक पेंशन स्थायी तौर पर या फिर कुछ खास समय के लिए रोकने या फिर निकासी करने का अधिकार था। यदि पेंशनर को किसी भी विभागीय या फिर न्यायिक कार्यवाही के तहत गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है अथवा उसके कार्यकाल के दौरान कदाचार अथवा लापरवाही के कारण सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचता है, लेकिन इसके तहत वैसे मामले नहीं आते हैं जिसमें न्यायिक कार्यवाही अथवा विभागीय कार्यवाही लंबित हो, मतलब कि केस अभी आपका पेंडिंग है, तो ऐसे में सरकार यहाँ पर फैसला नहीं दे सकती है। वो किसी भी कर्मचारी का वेतन या फिर ग्रेच्युटी अपने हिसाब से नहीं काट सकती है। अगर सेवाकाल के दौरान कर्मचारी ने कोई गलती की है, न्यायिक कार्यवाही है और उसमें उसका फैसला आ जाता है और वो दोषी पाया जाता है, उस टाइम पर सरकार को हक बनता है। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद तक अगर वो पेंडिंग है तो ऐसे में सरकार को यहाँ पर कोई भी हक नहीं बनता है। तो ऐसे यहाँ पर मामले पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने इस दलील से सहमति जताते हुए कहा कि सरकार ने एक प्रशासनिक सर्कुलर के तहत अपीलकर्ता की 10% पेंशन रोककर गैर न्यायोचित कार्य किया है। कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त 1974 और 31 अक्टूबर 1974 को जारी सर्कुलर और 31 जुलाई 1980 को जो संकल्प संख्या जारी की थी वो महज एक कार्यकारी आदेश था। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त अधिकारियों के दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो एक सार्वजनिक रूप से खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए ये कहा, देख पा रहे हैं ये है उनका सार्वजनिक फैसला कि पेंशन और ग्रेच्युटी महज उपहार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा पेंशन और ग्रेच्युटी महज उपहार नहीं है, ये नियोक्ता द्वारा उदारपूर्वक नहीं दिए जाते हैं। मतलब आप अगर कर्मचारी को रिटायर होने के बाद देते हैं तो ये आपने कोई दया नहीं दिखाई है। कर्मचारी को ये फ़ायदे उनकी लंबी, निरंतर, भरोसेमंद और बेदाग सेवा के लिए दिया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी को मिलने वाला पेंशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति के अधिकार के तहत संरक्षित है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है सभी सरकार को कि पेंशन या ग्रेच्युटी जो
हमारे पेंशन धारक हैं, उसने पूरे साल जो सेवा दी है पूरे लंबे कार्यकाल में, उसके बदले उसको ये दिया जाता है और उसकी ये संपत्ति है। आप उस पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, आप कोई उन पर भीख नहीं दे रहे हैं, ये उनका हक है और ये सरकार को देना ही होगा। और महज एक प्रशासनिक आदेश के तहत आप इसको काट नहीं सकते हो। तो ऐसा क्योंकि सरकार ने किया था, बिहार सरकार ने, तो उस जो पेंशन धारक था उस कर्मचारी के पक्ष ने फैसला सुनाते हुए यहाँ पर सरकार को आदेश दिया कि ब्याज सहित उनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए। और जब तक यहाँ पर एक बात और क्लैरिफाई हुई है, अगर रिटायरमेंट के बाद तक केस लंबित है, मतलब कोई फैसला नहीं आया है, कर्मचारी अभी दोषी करार नहीं हुआ है, तो सरकार उसको दोषी मानकर उसकी पेंशन या फिर अन्य लाभों से उसे वंचित नहीं कर सकती है। तो जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी या पेंशन धारक इस वीडियो को देख पा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें, ताकि वो भी जान सके कि उनके अधिकार क्या हैं और सरकार की मंशा से भी वो अवगत हो सके और भविष्य में ना हो ऐसा किसी भी कर्मचारी भाई के साथ हो, तो वो भी अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सहारा ले सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।